नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम लेकर आए हैं आपके लिए साइंस के 1000 क्वेश्चन की मैराथन। ये मैराथन आपको आगामी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी टेक्नीशियन, एएलपी और एनटीपीसी के साथ साथ एनडीए, सीडीएस और एसएससी के एग्जाम में भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस सीरीज में हम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उनका विस्तृत आंसर का भी एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वॉट, डाइन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जूल। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी दिशा में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो उस कार्य कहते हैं। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, W इजकल टू F इंटू डी। इसका एसआई मात्रक जूल होता है। न्यूटन बल का मात्रक है, वॉट शक्ति का मात्रक है और डाइन बल का सीजीएस मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की, द्रव्यमान की। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूरी की। अक्सर छात्र वर्ष शब्द देखकर इसे समय की इकाई समझ लेते हैं, जो कि गलत है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ये खगोलीय दूरी है, जैसे तारों या ग्रह के बीच की दूरी को मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष लगभग 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर होता है। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम नियम। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम में ही रहेगी और यदि वह गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इसे ही जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 0, 6, 7, 8। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7। पीएच स्केल का मान 0 से 14 तक होता है। 7 से कम मान अम्लीय और 7 से अधिक मान क्षारीय दर्शाता है। शुद्ध जल उदासीन होता है, इसलिए इसका पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी कॉय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन होता है, जिसके दौरान भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा एटीपी, एडेनोसिन ट्रिफोस्फेट के रूप में संचित रहती है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र N2O होता है। इसे सूंघने पर हल्की बेहोशी और हंसी आने लगती है।
चिकित्सा के क्षेत्र में इसे हल्के एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन के। विटामिन के युक्त लीवर में प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक है, जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर चोट लगने पर खून बहना बंद नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? निर्वात में, गैस में, द्रव में, ठोस में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ठोस में। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती हैं, जिन्हें यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है। ठोस पदार्थ में कण बहुत पास पास होते हैं, इसलिए ध्वनि की चाल ठोसों जैसे इस्पात और स्टील में सबसे अधिक और गैसों में सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 9, सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल। सिरका मुख्य रूप से पानी और 5 से 8% एसिटिक अम्ल CH3COOH का मिश्रण होता है। लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध या दही में, साइट्रिक अम्ल नींबू और संतरे में, और टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत, पीयूष ग्रंथि। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यकृत। यकृत लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है और सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। ये पित्तरस का स्राव करता है, जो वसा के पाचन में मदद करता है। पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि में से एक है, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, शून्य, अनंत, सतह से दोगुना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शून्य। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने या गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है। जब हम पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचते हैं तो चारों ओर से लगने वाला आकर्षण बल आपस में नष्ट हो जाता है, जिससे केंद्र पर त्वरण जी का मान शून्य हो जाता है। अतः वहां वस्तु का भार भी शून्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? सोडियम, ब्रोमीन, पारा, गैलियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। ध्यान रहे, यदि प्रश्न में अधातु नॉन मटेरियल पूछा जाए तो उत्तर ब्रोमीन होगा। एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कवक।
एथलीट फुट त्वचा का एक संक्रामक रोग है जो ट्राइकोफाइटन नामक कवक के कारण होता है। ये नमी वाले स्थानों में रहता है और पैरों की उंगलियों के बीच पसीना जमा होने से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? एम्पियर, वोल्ट, ओम, कूलाम्ब। इसका सही आंसर है ओम। प्रतिरोध का वह गुण जो विद्युत धारा में प्रवाह का विरोध करता है। ओम के नियम B = IR के अनुसार इसका मात्रक ओम है। एम्पियर विद्युत धारा का, वोल्ट विभवांतर का और कूलाम्ब विद्युत आवेश का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 15, परमाणु के नाभिक में कौन से कण मौजूद होते हैं? केवल प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। इन्हें संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पौधे में जल और खनिज लवणों के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? फ्लोएम, जाइलम, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जाइलम। इसे याद रखने की एक आसान ट्रिक है, जा से जाइलम और जा से जल। जाइलम जड़ों द्वारा सोखे गए जल और खनिजों को पौधों के ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाता है, वहीं फ्लोएम पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोकल लेंस, बेलनाकार लेंस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अवतल लेंस। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता। इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। इसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन और इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, केवल मीथेन, हाइड्रोजन और हीलियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्यूटेन और प्रोपेन। घरों में रसोई गैस सिलेंडरों में भरी जाने वाली LPG मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होती है। रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें तीखी गंध वाला पदार्थ इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर में किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रिनेलिन, एस्ट्रोजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एड्रिनेलिन। ये हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। अत्यधिक तनाव, भय, गुस्सा या आपातकालीन स्थिति में ये तेजी से स्रावित होता है और शरीर को संकट का सामना करने, लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। ये हृदय की धड़कन और रक्तचाप को बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 20, सौर सेल किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में,
प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल या फोटोवोल्टिक सेल सिलिकॉन जैसे अर्धचालकों से बने होते हैं। जब इन पर सूर्य की किरणें, प्रकाश ऊर्जा गिरती है तो ये सीधे इसे विद्युत ऊर्जा, डायरेक्ट करंट डीसी में बदल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रासायनिक परिवर्तन। हवा और नमी, ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति में लोह क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे जंग लगना कहते हैं। चूंकि इसमें एक नया पदार्थ बनता है और इस प्रक्रिया को आसानी से उल्टा नहीं किया जा सकता, इसलिए एक रासायनिक परिवर्तन है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए रासायनिक नाम रेटिनॉल आंखों की रोशनी के लिए बेहद जरूरी है। इसकी कमी से रात में या कम रोशनी में दिखाई देना बंद हो जाता है, जिसे रतौंधी कहते हैं। गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां और दूध विटामिन ए के मुख्य स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 23, स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए शरीर का तापमान सेल्सियस पैमाने पर लगभग 37 डिग्री और फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन पैमाने पर यह मान 310 केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 24, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? सल्फर के, कार्बन के, सिलिकॉन के, फास्फोरस के। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन के। जब एक ही तत्व विभिन्न भौतिक रूपों में पाया जाता है तो उन्हें अपर रूप कहते हैं। हीरा और ग्रेफाइट दोनों शुद्ध कार्बन के बने होते हैं, लेकिन इनकी आंतरिक संरचना भिन्न होती है। हीरा जहां सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है और विद्युत का कुचालक है, वहीं ग्रेफाइट नरम और विद्युत का सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर में पाचन की क्रिया मुख्य रूप से कहाँ पूरी होती है? अमाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, मुख्य गुहा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छोटी आंत में। पाचन क्रिया हमारे मुख से शुरू हो जाती है, लेकिन भोजन का अधिकांश पाचन और पचे हुए पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में संपन्न होता है। बड़ी आंत केवल पानी और कुछ लवणों के अवशोषण का कार्य करती है।